साहिवाल से ब्यूरो चीफ डॉक्टर मतीन अहमद समदानी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद उस्मान मुनीर बुखारी की ज़ेर सदारत मंटगमरी हॉल में डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट रेडर्सल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें माजूर अफराद को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आकाशा रसूल और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वासिफ हुसैन, वासिफ यासीन समेत महकमा स्पेशल एजुकेशन और माजूर अफराद ने शिरकत की। इजलास में खुसूसी अफराद को गाड़ियों के किरायों में 50% रायत, सरकारी महकमों में भर्ती के 3% कोटे पर अमल दरामद, डेली वेजेस, मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी और ऑडियोमेट्री टेस्ट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। एडीसी जनरल सैयद उस्मान मुनीर बुखारी ने मातूर अफराद को दरपेश मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि खुसूसी अफराद को मुआशरे का कारआमद शहरी बनाना हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत मातूर अफराद की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठा रही है। रुख करते हैं पंजाब की तहसील दीपालपुर का। एस्पायर डीपीएल सीजन 6 के इनेकाद के हवाले से फाउंडर डीपीएल हद्दिल अजीज महबूब, सियासी समाजी शख्सियत मियाँ बिलाल उमर बोतला, एडवोकेट उम्मीदवार सूबाई असम्बली की ज़ेर क़यादत ज़ेर एहतमाम डायरेक्टर मारूफ माहिर तालीम साजिद महमूद मलिक, एस्पायर कॉलेज दीपालपुर डीपीएल सीजन 6 के टीम ऑनर्स और दीपालपुर प्रेस क्लब अंशुमन सहाफ़ियाँ रजिस्टर्ड समेत दीगर सहाफ़ियों के एहसास में पुरवकार तकरीब एस्पायर कॉलेज चौकाड़ा रोड दीपालपुर में मुनक्किद की गई, जिसमें टीम ऑनर्स डीपीएल सीजन 6 और सहाफ़ियों को डीपीएल सीजन 6 के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर नौजवानों के दिलों की धड़कन लाजवाब शख्सियत मियाँ बिलाल उमर बोतला, एडवोकेट उम्मीदवार सूबाई असम्बली बानी डीपीएल ने सहाफ़ियों और दीगर शुरा को ब्रीफिंग देते हुए मजीद कहा। आपको दिखाते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी जो मुख्तलिफ अदारों से तल्लुक़ रखते हैं, उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मेरे सहाफ़ी भाइयों, डीपीएल करवाने में जितना किरदार डीपीएल मैनेजमेंट का है, मैं समझता हूँ उससे बढ़ के किरदार उन ऑनर्स का है जो वहाँ टीमें खिलाते हैं। एक ऑनर का 10 से 12 लाख रुपया लगता है, वो हमारी एक कॉल पे आमीन करके टीम खिलवाते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे से ज्यादा बेहतर डीपीएल ऑनर तारीफ के मुस्तहिक हैं। आज आप तमाम दोस्तों को यहाँ इकट्ठा करने का मकसद ये था कि किसी भी बाशऊर माशरे में इख्तिलाफ राय तो जरूर हो सकता है, शायद आप साथियों को मेरी किसी एक्टिविटी से इख्तिलाफ हो, लेकिन महज़्ज़ब माशरे जहाँ किसी पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही हो, उसको ऊपर लेके आना वो भी आप लोगों की ही जिम्मेदारी है। हम तमाम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। मुझे 6वां साल है डीपीएल करवाते हुए, तो मुझे आज ये एहसास था कि शायद मैं इस डीपीएल में कोई चीज कमी छोड़ रहा हूँ, तो आप लोगों ने जो यहाँ तशरीफ आवरी की है, आज वो कमी भी पूरी हो गई है। इंशाअल्लाह ताला इस सीजन में हमने डीपीएल के ग्राउंड में आप लोगों के लिए एक प्रेस गैलरी बनाई है, जहां आप और आपके मेहमान रश से बच के डीपीएल की कवरेज भी कर सकेंगे और डीपीएल की क्रिकेट से लुत्फ अंदोज भी होंगे। आखिर में मैं अपने तमाम साहबी भाइयों से कहूंगा, हमें अपने शहर के लिए मिल के काम करना है। जैसे पहला इनिशिएटिव मैंने ग्राउंड वाला लिया, डॉक्टर कासिम साहब बैठे हैं, उनकी जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन चल रही है, और तीसरा इनिशिएटिव हम आपके साथ मिलकर लेना चाहते हैं जब इस शहर को मंशियात से पाक करें। ये नौजवानों के अकेले की बस की बात नहीं, आपके कलम में बहुत ताकत है। मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा, अपनी इस ताकत को दीपालपुर की फलाह के लिए इस्तेमाल करें, अपनी इस ताकत को ऐसे जाया ना करें। आए हम नौजवानों की क़ियादत मेरी टीम मैं आपको देता हूं, एक तमाम प्रेस क्लब, ये भी अल्लाह का शुक्र है, इस दीपालपुर शहर के तमाम प्रेस क्लब आज यहाँ मौजूद हैं। एक मुतफिका कमेटी बनाते हैं जो इस बात को यकीनी बनाएगी कि इस शहर में किसी नौजवान को बेराहवी का शिकार नहीं होने देंगे, किसी नौजवान को मंशियात की लत नहीं लगने देंगे। ये काम है जो हम अपने शहर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेरा जीना दीपालपुर, हमारा मरना दीपालपुर, और इंशाअल्लाह हमारा ख्वाब एक खुशहाल और खूबसूरत दीपालपुर। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नसीब है।
खबर शामिल करते हैं लोरा लाइव बलोचिस्तान से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई की रिपोर्ट के मुताबिक फखर बलोचिस्तान फखर लोरालाई नासिर खान मलाफजई, जिनका ताल्लुक अमल शहीद क्रिकेट क्लब से है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट एसोसिएशन 4-डे इवेंट के लिए कोयटा एयरपोर्ट से कराची के लिए रवाना हो गए। 27 सितंबर से क्रिकेट एसोसिएशन 4-डे मैचेस का आगाज होगा और 23 नवंबर 2022 को इख्तिताम पजीर होगा। एक और खबर है लोरा लाइव बलोचिस्तान से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई की रिपोर्ट के मुताबिक लोरा लाई डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नासिर शेख मियां, डिप्टी DHO डॉक्टर अब्दुल हलीम अतमान खेल, M&E ऑफिसर मीर सदा काकड़ और अकाउंट असिस्टेंट अजमल काकड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पूरे बलोचिस्तान की तरह लोरा लाई के 5 यूनियन कौंसल सर्कल 1, 2, 3 और सदर 1.2 में 9 माह से लेकर 15 साल के बच्चों और बच्चियों को उनके दहलीज पर महकमा सेहत की टीमें टाइफाइड जैसे खतरनाक और मुसीबत से बचाव की वैक्सीन लगाएंगे ताकि हमारी न्यू नस्ल टाइफाइड जैसी बीमारी से महफूज हो सकें। इस मकसद के लिए नेशनल प्रोग्राम EPI सेंटर में कंट्रोल रूम बनाया गया ताकि किसी भी एहसास मसाइल पर बर वक्त कंट्रोल किया जा सके। अवाम और टीमों से राब्ते में रहें और उनके साथ साथ 5 UCMO, 7 मावन UCMO, 2 सेकेंड लेवल सुपरवाइजर, 33 कुल पर्सन, 33 टीम असिस्टेंट, 66 सोशल मोबाइलाइजर तैनात किए गए। लोरा लाइव बलोचिस्तान से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर आज मुल्क भर की तरह जिला लोरा लाई में भी जिले सदर और दाऊद खान अतमान खेल की सरबराही में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा बड़े जोशो खरोश से हुआ। रैली के मुजाहिरीन से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में से जिले सदर दाऊद खान अतमान खेल, जिले जनरल सेक्रेटरी हाजी हसन नासिर, जिले सीनियर नायब सदर नकीबुल्लाह काकड़, कादर खान काकड़, वलीद रहमान लोनी और जिले नायब सदर मोहम्मद अमीन नासिर ने बयान करते हुए कहा कि मौजूदा दौर के इम्पोर्टेड और नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान में महंगाई के रिकॉर्ड तोड़कर गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया। सीनियर रहनुमाओं ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल को सोने के बराबर कर दिया, आटा 2 गुना मजीद महंगा हो गया। मुजाहरे से बात करते हुए सीनियर रहनुमाओं ने कहा कि इस हुकूमत को अब घर भेजकर ही अवाम को रिलीफ देंगे। इमरान खान की सरबराही में मुल्क पाकिस्तान को इस दंदल से निकालेंगे और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। सीनियर रहनुमाओं ने ट्रांसजेंडर बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि इस बिल को किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। इब्रार हुसैन ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं अटक सिटी का। आज फतेह जंग कंप्यूटर आराजी सेंटर का सरप्राइज विजिट किया और लोगों से उनके मसाइल पूछे। इंचार्ज कंप्यूटर को हिदायत जारी की कि अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए, खासतौर पर बुजुर्ग शहरी को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। एक और खबर है अटक से। ब्यूरो चीफ इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की कॉल पर इंसाफ ट्रेडर्स विंग ने आज़ादी रैली कचहरी चौक ता फवारा चौक निकाली, जिसमें ताजिर बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इम्पोर्टेड हुकूमत की महंगाई और बिजली के बिलों के जालमाना नफाज पर ताजिर बरादरी ने भरपूर मजम्मत की। तमाम ताजिर बरादरी को कामयाब रैली के इनेकाद पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। अटक इमरान खान के साथ हमेशा की तरह खड़ा है। जवाद अहमद, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग, शुमाली पंजाब।